I would like to congratulate. दोस्तों, क्या इस बार ईरान और इजराइल की वजह से आईपीएल में कोई दिक्कत आ सकती है और क्या ईरान को भी किसी धुरंधर देश का समर्थन मिलने वाला है? वहीं ईरान के अंदर यूएस आर्मी उतर चुकी है और ईरान का जवाब है इसका जवाब पत्थर से देंगे। तो चलिए इन सब बातों पर डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने टच किया तो दोस्तों, वॉर की वजह से इस बार की आईपीएल थीम टोटली बदल चुकी है, क्योंकि इनकी बिकनी नहीं है और इन्होंने किसी की बेचने नहीं देनी। क्योंकि अब की बार आईपीएल में कई देशों के खिलाड़ी खेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए आम इंसान तो दुखी है ही, अब पढ़े लिखे लोग भी दूसरे बिजनेस में उतर चुके हैं। अब इन भाई साहब को देखो, क्योंकि इन चच्चा की वजह से कैमरून ग्रीन, टिम साइफर्ड, सचिन रविंद्र और फिन एलन जैसे धुरंधर प्लेयर इंडिया में आ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मिसाइलें ज्यादा उड़ रही है, प्लेन कम उड़ रहे हैं और कोई भी प्लेयर आसमान में बोल्ड आउट नहीं होना चाहता। इसलिए भाई साहब आईपीएल पे खतरा मंडरा चुका है, सिर्फ इन चच्चा की वजह से। चच्चा सब कुछ सही चल रहा था, आप अपना बिजनेस चला लेते, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी और गर्मी में सबको चाहिए बेसिकली साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इन देशों के खिलाड़ी जो है इंडिया में आ ही नहीं पा रहे हैं। और जब ये खिलाड़ी इंडिया में आ ही नहीं पाएंगे तो जय शाह जी अपनी कांग्रेचुलेशन की स्पेलिंग कैसे ठीक करेंगे? I would like to congratulate you. मैं तो कहता हूँ जय शाह जी, यही बिल्कुल सही टाइम है, आईपीएल के अंदर लॉन्च कर दो अपने इस कांग्रेचुलेशन के पेटेंट करा के, ताकि कोई और आपके इस कांग्रेचुलेशन को कॉपी ना कर पाए। I would like to congratulate. वहीं एक तरफ रूस बोल रहा है कि हम 1 अप्रैल से किसी भी देश को पेट्रोल नहीं देने वाले। सच्ची में? और यहाँ इंडिया में क्या हो रहा है, श्रीलंका और बांग्लादेश को तेल ऐसे बांटा जा रहा है जैसे भाई साहब मोदी जी में माता रानी आ गई हो। अरे मोदी जी, अपने बच्चे तो कुपोषण से मर रहे हैं, आप पड़ोस में प्रोटीन बांट रहे हो। बस एक चीज का जवाब दे दो मोदी जी, इंडिया में तो पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है, नो पेट्रोल के साइन लगे हुए हैं, और आप लोग दूसरे देश की देश सेवा में लगे हुए हैं। आजाद भारत में कब तक सोते रहोगे? वहीं चच्चा जी की बात करें तो चच्चा जी ने पहले ही ईरान को छेड़ के उड़ता हुआ तीर लिया हुआ है, और दूसरी तरफ अब क्यूबा पर भी नजर गड़ा रखी है। क्यूबा देश संकट में है। यही समझ नहीं आ रहा भाई साहब कि पीस प्राइज लेने वाला इंसान एक देश को छोड़ के दूसरे देश पर नजर गड़ाए हुए बैठा है। भाई पड़ोस की लुगाई है क्या? बताओ, एक से तो सुलटा नहीं जा रहा, दूसरे से उलझने को तैयार बैठा है। मतलब बताओ, हद है। जिस देश ने सभी देशों का शेयर मार्केट को फाड़ के रखा हुआ है, रुपए संभाले नहीं संभल रहा, बताओ उस इंसान को पीस प्राइज चाहिए। भाई चच्चा जी, आपको तो बस यही सही सूट करता है। अब आते हैं धुरंधर पर। भाई साहब, इस युद्ध में एक और धुरंधर देश की एंट्री देखने को मिली है भाई, और वो है यमन। बताओ भाई, जिसने 2000 किलोमीटर दूर से इजराइल पर मिसाइल दागी है, और कहां पर दागी है? तेल अवीव और यरूशलेम में। मतलब भाई साहब, पूरी रात जो है चच्चा जी की फोन पे फोन बजे जा रहे हैं, और सुबह उठकर जब चच्चा जी ने मिस कॉल चेक करी तो पता लगा भाई ये भी उड़ता तीर ले लिया। इतना नहीं भाई साहब, ये उड़ता हुआ तीर तो संभाले नहीं संभल रहा, इसने क्यूबा को भी लपेट दिया। भाई देश संकट में है। भाई मुझे तो लगता है आसमान में या तो मिसाइल दिखेंगी और या चच्चा जी के उड़ते हुए तीर। संभाल लो भाई जिसको संभालना हो, कहीं ऐसा ना हो चच्चा जी के पास यही लास्ट ऑप्शन बचे।